जय हिंद साथियों, माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। आज भाई बहनों मित्र थ्योरी क्लास स्टार्ट हो गई है। भाई बहनों आज काल के बारे में जानते हैं। काल किसे कहते हैं उसे पहले हम पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। काल होता क्या है? काल मीन्स होता है, इंग्लिश शब्द होता है टेंस। क्या होता है भाई बहनों? टेंस। अब चलिए मैं जानता हूं, चलते। आप उम्मीद है काल के बारे में जानेंगे। काल क्या होता है? स्थिति। क्या होता है? स्थिति। स्थिति क्या होता है मित्र? स्थिति। ध्यान समझेंगे। काल मैंने बताया, काल का इंग्लिश क्या होगा? टेंस। क्या होता है? टेंस मित्र, टेंस। और काल स्थिति और क्रिया बताता है। क्या है? क्रिया। क्या बताया मैंने? काल मतलब मित्र क्या होता है? किसी कार्य को स्थिति बताना या क्रिया बताना। मतलब क्रिया होने का, मैंने क्या बोला? क्रिया होने का, होने का बोध हो। मैंने क्या बताया मित्र? क्रिया होने का बोध हो। काल मतलब किसी क्रिया होने का, समय का बोध हो। सॉरी, यहाँ पे आप समय लिख लेना, समय का बोध हो। काल मतलब किसी स्थिति या क्रिया होने का समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं मित्र? काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। और बता दे रहा हूं, जैसे आप लिख सकते हो कि क्रिया के, क्या लिखेंगे मित्र? क्रिया के होने, क्रिया के होने का समय, का समय, समय बदलाना, बदलाना, बदलाना काल कहते हैं। बदलाना काल कहते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है मित्र कि काल स्थिति या क्रिया का होने का समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अगर बात करें मित्र, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। काल मतलब स्थिति। जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई, आप उसमें देखने जा रहे हो, क्या क्या उस व्यक्ति में दिक्कतें हो रही है, वो क्या कर रहा है? स्थिति की स्थिति बता रहा है, स्थिति बता रहा है, उसमें क्रिया हो रही है। आप गए, मान लीजिए आप गोरखपुर से लखनऊ गए, उसमें क्रिया हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है, होने का बोध बता रहा है। मैं करूं, बात करूं शब्द परिवर्तन, मैं बोलूं शब्द परिवर्तन, परिवर्तन की इकाई करूं, मैं बात करूं शब्द परिवर्तन की इकाई। क्या मैंने बात करूं? परिवर्तन की इकाई। क्या मैं क्या बात करूं? शब्द परिवर्तन की इकाई। क्या बात करूं मित्र? मित्र बात करूं शब्द परिवर्तन की इकाई। कितनी होती है मित्र? ये 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। नोट करते जाएंगे भाई बहनों। पहले समझेंगे क्या होता है, मैं बता रहा हूं। एक नंबर फर्स्ट काल होता है, काल होता है। और सेकंड क्या होता है? कारक होता है। और थर्ड क्या गेस करिए क्या होता है मित्र? लिंग होता है, लिंग। एक लास्ट होता है वचन मित्र। क्या होता है? वचन। मैंने क्या बोला मित्र? शब्द परिवर्तन की इकाई के आधार पे कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं मित्र। कौन कौन से? 4 होते हैं। काल होते हैं, कारक होते हैं, लिंग होते हैं और वचन होते हैं। मैंने ये उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप, उम्मीद है भाई बहनों, आप नोट कर लिए होंगे। अगर मैं एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं मित्र, काल स्थिति या क्रिया होने का समय का बोध हो, वो क्या कहता है? काल। क्या कहते हैं? काल। यहां पे मैंने फिर लिख दिया, क्रिया का होने का समय बदलाना काल कहते हैं। अगर शब्द परिवर्तन की बात करें मित्र, इकाई 4 प्रकार के होते हैं। काल होते हैं, कारक होते हैं, लिंग होते हैं, वचन होते हैं। मित्र उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट मित्र। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। मैं बात करूं एनसीईआरटी हूबहू लाइन में लिखा हुआ है, परिभाषा की बात करूं, आप आराम से लिख सकते हो। बात करें क्रिया के जिस रूप में, मैंने क्या बोला? लिख लीजिए मित्र। क्रिया के जिस रूप में कार्य संपन्न होने,
का समय चल रहा हो। क्या मैंने बोला? किसी क्रिया के कार्य होने का संपन्न चल रहा हो उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। या ज्ञात हो कि मैंने ये काम किया, ज्ञात हो, ये मैंने मार्कर लिया, ज्ञात हो रहा है, उसे काल कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। फिर से एक बार लिख लीजिए मित्र, धीरे धीरे बोल रहा हूं। क्रिया के जिस रूप में कार्य संपन्न होने का समय होने का समय ज्ञात हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब होता है कि मैं उम्मीद है कि अब मैं इरेज कर रहा हूं कि काल कितने प्रकार के होते हैं। मैं उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मित्र, सबसे हैरानी की बात है बार बार मिटाना। डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो मिटाना ये बंद हो जाएगा। मित्र, बात होती है काल के प्रकार। ध्यान से देखेंगे, काल के प्रकार। काल के प्रकार कितने होते हैं मित्र? 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं मित्र? 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखेंगे, 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है मित्र? क्या होता है? भूतकाल, भूतकाल। एक सेकेंड होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। और एक होता है क्या मित्र? भविष्य काल। क्या होता है मित्र? भविष्य काल। ठीक है, आई एम राइट। उम्मीद है कि आप सही होंगे, मैं भी सही होऊंगा। काल की प्रकार की बात करें, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं मित्र। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। जानना जरूरी है। इसके पाठ काल के प्रकार की बात करूं, एक भूतकाल हुआ, एक वर्तमान काल हुआ, एक भविष्य काल हुआ। अगर काल की बात करें, भूतकाल के भेद की बात करें मित्र, 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल की बात करें, 5 भेद होते हैं मित्र। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। और भविष्य की बात करें, आप एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। अब बात बनते हैं, पहले भूतकाल के बारे में जानते हैं। भूतकाल मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। क्या हुआ मित्र? बीता हुआ कल। क्या होता है मित्र? बीता हुआ कल। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं, कई बच्चे आज नहीं देख रहे वीडियो, कल देखेंगे, मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, बीता हुआ कल। वर्तमान काल मतलब मैं अभी जस्ट पढ़ा रहा हूं। आज डेट है आपका 4/7/2025। मैं पढ़ा रहा हूं जस्ट नाउ और टाइमिंग हो रही है मॉर्निंग 7:48। तो ये क्या है? ये क्या है मित्र? वर्तमान काल। क्या है मित्र? वर्तमान काल मतलब चल रहा था, अभी चल रहा था, अभी जस्ट नाउ चल रहा था। ये क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। भविष्य काल मतलब किसी आने वाला कल। मित्र, ये क्या होगा? आने वाला कल। समझने के लिए यूं तरीका समझिए, आने वाला कल, आने वाला कल। भविष्य काल, मान लीजिए भविष्य में मेरी शादी हो रही है, किसी लड़की को मुझे देखने जाना है या लड़की मुझे देखने आ रही है, तो क्या है? ये आने वाला कल। क्या है? मुझे कल जाना है, ये भविष्य में मेरी शादी होगी, किस लड़की से होगी पता नहीं। ये क्या है? आने वाला कल। क्या है मित्र? ये आने वाला कल। ठीक है, ऐसा बात नहीं है आपके मन में भी लड्डू फूट रहा है, ऐसा नहीं। मेन फोकस पढ़ाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एजुकेशन। एजुकेशन ऐसा माध्यम है, इसी के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बताना क्या, आप खुद जानते हैं। अब चलिए बात करें, ये आपको पता चल गया, मैंने कहा भूतकाल मतलब बीता हुआ कल और वर्तमान काल चल रहा था, मैंने उदाहरण दिया। इसके भेद की बात करें 5, भविष्य काल, आने वाला कल और 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप भूतकाल के बारे में जानेंगे। भूतकाल किसे कहते हैं? एनसीईआरटी हूबहू लाइन में लिखा हुआ है। आप हालांकि एग्जाम में क्या होता है कि एनसीईआरटी केवल आपको, मेरा मानना है कि परिभाषा आपको समझ में आना चाहिए, रटना जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा नहीं आता। मैं बता दे रहा हूं भूतकाल की परिभाषा क्या होती है। क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय अतीत
में कार्य संपन्न होने का बोध हो। मैंने क्या बोला, अतीत में बीते हुए अतीत का होने का संपन्न का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं भाई बहनों, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं भाई बहनों मित्र। क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय अर्थात कार्य का संपन्न होने का बोध हो, उसे मित्र भूतकाल कहते हैं। जैसे जैसे की बात करें, जैसे मैं जा चुका था, मैं जा चुका था। क्या मैंने लिखा, मैं जा चुका था, ठीक है। बच्चा जा चुका था, फिर लिख सकते हैं दूसरा, बच्चा जा चुका था, ठीक है। मैं जा चुका था, मैं यहां से डिजिटल बोर्ड पढ़ा के जा चुका था, और बच्चा जा चुका था, बच्चों को मैं छोड़ दिया था, बच्चा जा चुका था। ये क्या है, भूतकाल है। क्या है, भूतकाल है। और वर्तमान काल की बात करें, ये वर्तमान काल नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्तमान काल, लेकिन आज ही बता दे रहा हूं वर्तमान काल क्या है, ये तो मैं डिफिनीशन इसका बता दिया। फिर वर्तमान काल का आइए, वर्तमान काल में डिफिनीशन जान लीजिए, जिस क्रिया के रूप में कार्य का, मैंने क्या बोला, कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जो इसमें चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो मैं इसमें प्रेजेंट में बोल रहा हूं ये वर्तमान काल है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं ये क्या है, वर्तमान काल है। और नेक्स्ट आता है भविष्य काल की बात। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप में ज्ञात हो, कार्य भविष्य में होगा, क्या है कि भविष्य होगा, कि उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, क्या, श्याम पत्र लिखेगा, क्या है, ये भविष्य काल, श्याम पत्र लिखेगा। मैं डिजिटल बोर्ड लाऊंगा, मैं डिजिटल बोर्ड लाऊंगा, ये क्या है, भविष्य काल। क्या है, भविष्य काल, ठीक है। अब चलते हैं, मैंने इसका किया, इसके 5 भेद की बात किया, 3 भेद की बात किया, मैं 6 भेद की बात किया। अब इससे जानेंगे 6 भेद कौन कौन से आएंगे, 5 भेद कौन कौन से आएंगे, 3 भेद कौन कौन से आएंगे मित्र। पहले जानेंगे भूतकाल के 6 भेद होते हैं, इसके बारे में डिटेल जानते हैं। उम्मीद है कि आप इसके साथ भाई बहनों ले लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे। काल के प्रकार पता चल गया मित्र, 3 प्रकार के मैंने बताया, ठीक है। कौन कौन से बताया मित्र, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब भूतकाल, मैंने बोला भूतकाल ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। भूतकाल के मैंने बोला 6 भेद होते हैं, इसके कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला की बात करें, छोटा बोर्ड नहीं है, ठीक, क्या होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक सामान्य भूत होता है, क्या होता है, सामान्य भूत, एक सेकेंड होता है आसन्न भूत, आसन भूत, ठीक है। अब क्या होता है, एक आसन्न भूत होता है, एक अपूर्ण भूत होता है। नेक्स्ट तीसरा क्या है, अपूर्ण भूत होता है मित्र, नोट करते चलेंगे मित्र। एक होता है पूर्ण भूत, ठीक है मित्र, इसको आप आराम से नोट करेंगे। एक होता है, कितने होते हैं टोटल, मैंने बताया 6, क्या होता है, 6। एक होता है संदिग्ध, हमेशा घुमा रहता है भूत। एक होता है हेतुमंद, क्या होता है, हेतुमंद, हेतुमंद, सही है, हेतुमंद, सही है, राइट, हेतुमंद भूत, ठीक है। मैंने मित्र बताया कि मैंने इस काल के प्रकार की बात बोला, 3 प्रकार की। फिर इसमें आते हैं भूतकाल के 6 भूत होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अर्धपूर्ण, पूर्ण भूत, संदिग्ध, हेतुमंद भूत, ठीक है।
अब जानते हैं कि इसको सामान्य भूत क्या कहेंगे। क्या होते हैं? सामान्य भूत के बारे में कल डिटेल इसको जानेंगे। इसका डिफिनेशन के साथ क्या क्या प्रयोग करते हैं, इसके भेद के बारे में मित्र जानेंगे। इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस सामान्य भूत के बारे में क्या क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, पूरे पॉट के बारे में जानेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।